दोस्तों, जब भी भारत के सबसे भरोसेमंद और ताकतवर बैंकिंग संस्थानों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे ऊपर रहता है, HDFC बैंक। आज हम इस बैंक की पूरी कहानी, इसके मजबूत फंडामेंटल, भविष्य की योजनाएं और इसके शेयर से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर आए हैं, वो भी इस अंदाज में कि हर निवेशक और बैंकिंग प्रेमी इसे सुनकर समझ सके और सराह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। HDFC बैंक की शुरुआत और IPO। देश की अर्थव्यवस्था में अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाला HDFC बैंक साल 1995 में अस्तित्व में आया। इसके शेयर बाजार में कदम रखने की बात करें तो इसका इंटरनेशनल IPO यानी अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद फरवरी 2001 में लॉन्च हुआ था। उस समय इसकी कीमत करीब $13.83 प्रति यूनिट रखी गई थी। इसकी लिस्टिंग ने HDFC बैंक को ग्लोबल स्तर पर एक पहचान दी। शेयर स्प्लिट का इतिहास। HDFC बैंक ने अपने निवेशकों को समय समय पर शेयर स्प्लिट के जरिए फायदा पहुंचाया। साल 2011 में पहली बार इसके 10 रुपए फेस वैल्यू के एक शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया गया, यानी 1:05 का स्प्लिट। इसके बाद साल 2019 में एक और स्प्लिट हुआ, जिसमें 2 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 2 हिस्सों में बंट गया, यानी 1:02 का स्प्लिट। इसका फायदा ये हुआ कि छोटे निवेशक भी इस बैंक के हिस्सेदार बन सके। डिविडेंड की बात करें तो HDFC बैंक निवेशकों को नियमित रूप से डिविडेंड देता आया है। सबसे ताज़ा डिविडेंड की बात करें तो वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए बैंक ने 22 रुपए प्रति शेयर का शानदार डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 27 जून 2025 थी। यानी यह बैंक सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बल्कि रिटर्न देने में भी अव्वल है। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग। अब एक दिलचस्प बात, HDFC बैंक में आज के समय में प्रमोटर हिस्सेदारी 0 यानी 0 है। बैंक पूरी तरह से पब्लिक होल्डिंग बैंक है, यानी यह बैंक सच में जनता का बैंक बन चुका है, जहां लाखों निवेशक इसकी तरक्की में भागीदार हैं। HDFC बैंक के फंडामेंटल्स पर एक नजर। HDFC बैंक आज भारत का सबसे मजबूत प्राइवेट बैंक माना जाता है। बैंक का नेट प्रॉफिट 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। ग्रॉस NPA करीब 1-2% और नेट NPA सिर्फ 0.35% के आसपास है। बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी 16 से 18% के बीच है और रिटर्न ऑन एसेट्स करीब 9%। इतना ही नहीं, इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18% से ऊपर है, जो बताता है कि बैंक के पास जोखिमों से निपटने की पूरी ताकत है। आने वाले सालों की योजनाएं। HDFC बैंक के आने वाले 5 से 10 साल के प्लान पर अगर नजर डालें तो यह बैंक गांव और छोटे शहरों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाना चाहता है। बैंक का फोकस है डिजिटल बैंकिंग को इतना मजबूत करना कि हर ग्राहक के लिए बैंकिंग अनुभव पूरी तरह पेपरलेस और तेज हो। साथ ही बैंक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 1 लाख करोड़ से अधिक की फाइनेंसिंग करने का टारगेट लेकर चल रहा है। SME और MSME सेक्टर को सपोर्ट देना और क्रॉस सेलिंग के जरिए अपने हर ग्राहक को और अधिक सेवाओं से जोड़ना इसके विजन का हिस्सा है। तो दोस्तों, यह है HDFC बैंक की वो कहानी जो इसे भारत का सबसे मजबूत प्राइवेट बैंक बनाती है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखते हैं या खुद को स्मार्ट इन्वेस्टर मानते हैं तो इस बैंक का हर पहलू आपको जरूर आकर्षित करेगा। अगर आपको ऐसी ही जानकारी पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि अगला एनालिसिस किस कंपनी का होना चाहिए। धन्यवाद।